नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी 403 विधानसभा में साइकिल यात्रा निकालेगी सपा। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों तक पहुंचने की कोशिश होगी। गांव-गांव जाकर समाजवादी पार्टी के नेता जनता से संवाद करेंगे। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने तैयारी कर ली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे उत्तर प्रदेश से, जहां पर समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी से जुट गई है। 403 विधानसभाओं में साइकिल यात्रा निकालेगी समाजवादी पार्टी और फोकस रहेगा पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों पर। गांव-गांव जाकर समाजवादी पार्टी के नेता जनसंवाद करेंगे। 2027 चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने तैयारी की है। तो फोकस रहेगा इस बार चुनाव में पीडीए पर, और पीडीए को किस तरह से मजबूत करना है इसको लेकर हमने देखा पिछले कई समय से पीडीए की राजनीति भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रही है। तो वहीं अब साइकिल यात्रा निकालेगी और घर घर पहुंचेंगे समाजवादी पार्टी के तमाम नेता अपने आप को मजबूत करने की कोशिश, क्योंकि हाल ही के उपचुनाव में एक करारा झटका भी समाजवादी पार्टी को लगा है। अपना जो जनाधार था वो भी खोया है, जो उसका गढ़ माना जाता था उसे भेदने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई। तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी की यही सोच की, यही रणनीति की आखिर किसी भी तरह की कोई कोर कसर ना छोड़ी जाए इस बार चुनाव में 2027 का, खास तौर पर क्योंकि हाल ही में योगी आदित्यनाथ के 8 साल पूरे हुए और उन्होंने अपनी कई बड़ी उपलब्धियों को जनता के सामने रखा और अभी भी लगातार ये कार्यक्रम चल रहे हैं। और इसीलिए अब समाजवादी पार्टी भी एक्शन मोड में आ गई है कि कहीं कोई लापरवाही ना हो जाए और ये 2027 का चुनाव उनके हाथ से ना खिसक जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विक्रम सिंह राठौर जुड़ गए हैं लाइव। विक्रम, समाजवादी पार्टी सभी 403 विधानसभाओं में जाएगी, लेकिन क्या विधानसभावार सभी समाजवादी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं उन्हें जिम्मेदारी दी गई है? क्या रोड मैप रहेगा इसका? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर 2027 को होने वाले चुनाव को लेकर ये समाजवादी पार्टी की बड़ी तैयारी मानी जा रही है कि बूथ स्तर तक ही पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी जनता के बीच में जाएगी। 403 विधानसभा सीटों पर सभी जगहों पर साइकिल यात्रा के द्वारा पूरी तरीके से जन संदेश देने का काम गांव-गांव जाकर समाजवादी पार्टी के नेता करेंगे। जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं और प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी हैं, सभी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि 2027 के चुनावों के लिए पूरी तरीके से तैयारियां कर ली जाएं और सभी लोग पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों तक पूरी तरीके से पहुंचने का प्रयास करें। यानी कि पीडीए को पूरी तरीके से साधने का काम समाजवादी पार्टी के द्वारा कहीं ना कहीं इसमें किया जा रहा है और समाजवादी पार्टी ने इसके लिए पूरी रणनीति तैयार की है। जिला स्तर के जितने भी पदाधिकारी हैं वो तहसील स्तर पर, बूथ स्तर पर लगातार समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक ही पहुंचाएंगे और जिन मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है वो पूरी तरीके से जनता के बीच सरकार की नाकामयाबियों को गिनाने का फोकस पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का होगा। अखिलेश यादव खुद भी कई जो बैठकें हैं, कई जो यात्राएं होंगी उनमें शामिल होंगे। अखिलेश यादव भी अलग अलग जगह पर जाकर पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए माहौल बनाने का काम करेंगे। तो ओवरऑल कहा जा सकता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से चुनाव का बुगुल फूंक दिया है, पूरी तरीके से तैयारियां शुरू की हैं, तो समाजवादी पार्टी ने भी अब इसके लिए अपनी कमर कस ली। जी। लेकिन अखिलेश यादव क्या खुद इस यात्रा की शुरुआत करेंगे विक्रम? और कौन कौन सी विधानसभा होंगी जहां पर अखिलेश यादव खुद जाएंगे, वहां पर जनता से संवाद करेंगे? देखिए, अभी तक की कोई ऐसी विधानसभा तय नहीं की गई है कि अखिलेश यादव किसमें जाएंगे, लेकिन ये साफ है कि अखिलेश यादव जरूर लखनऊ और अलग अलग जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल जो खास तौर पर समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है, जैसे आजमगढ़ की सीटें हो गई या मैनपुरी हो गई, एटा हो गई और अन्य जैसे सहारनपुर हो गया, अलग अलग जगहों पर अखिलेश यादव के दौरे जरूर होंगे और ऐसे में उन जगहों पर पूरी तरीके से संदेश देने का काम और सरकार को घेरने का काम समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जाएगा। हालांकि अभी इस दौरान की भी बातें की जाए तो समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इस बात पर फोकस कर रही है कि कहीं ना कहीं एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरी तरीके से बनाया जा सके और पूरा ये प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और अखिलेश यादव खुद अलग अलग जगहों पर जनता के बीच में जा रहे हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। तो ऐसे में जब यात्राओं का सिलसिला शुरू होगा तो अखिलेश यादव उसमें भी शामिल। विक्रम, लेकिन आखिर क्या वजह, क्योंकि 2027 में चुनाव और हमने
आमतौर पर देखा है कि सभी जो राजनीतिक दल है वो लगभग 6 महीने पहले से चुनाव की तैयारी कर देते हैं, लेकिन अखिलेश यादव इतने समय पहले से 2025 से ही चुनावी मूड में आ गए हैं। किसी चीज का कोई डर सता रहा है अखिलेश यादव को? देखिए, डर की बात नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया है, पूरे देश में जो माहौल बनाया है, वो साफ तौर पर इस तरीके का है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव मूड में रहती है। और भारतीय जनता पार्टी को अगर टक्कर देना है, तो साफ तौर पर है कि ऐसी रणनीति बनानी होगी जो पहले से ही पूरी तरीके से दुरुस्त हो, मजबूत हो और जनता के बीच में पहले से ही माहौल बन चुका हो। क्योंकि अमूमन ये बात लगातार जनता के बीच में रहती है कि जब अखिलेश यादव या कोई भी विपक्षी दल हारता है, तो उसके बाद सिर्फ चुनाव के 5 से 6 महीने पहले ही वो चुनाव में आते हैं। लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी पूरे साल चुनाव मोड पे रहती है, हर समय चुनाव मोड पे होती है और पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी का होता है कि कहीं ना कहीं अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। और अब बात